Glowcop, glow that feels light, stay bright. उपलब्धि रही है पिछले 25 सालों में। जब से झारखंड अलग हुआ तब से अगर हम बात करते हैं तो कभी भी इतनी ज्यादा सजाएं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के मामलों में नहीं सुनाई गई थी। इससे पहले अधिकतम सजा 18 थी जो पिछले साल सुनाई गई। इस साल सजा 29 मामलों में अभी तक सुनाई जा चुकी है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो सजा भी काफी ज्यादा सुनाई। कल की बात करें तो हमने 2 मामलों में ट्रैप किया है। एक अरवल जिला के वंशी थाना में एएसआई 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हुए। और कल के ही दिन दुल्हिन बाजार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पटना जिला के वो 10,000 रुपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। तो इस प्रकार से रंगे हाथ गिरफ्तारी की भी हम लोग कार्रवाई लगातार तेज कर रहे हैं। जो हमारी 92 एफआईआर हुई है वो पिछले 8 सालों में सबसे ज्यादा एफआईआर है। देखिए, मेरी सभी सरकारी पदाधिकारियों से अपील है कि आम जनता के हित में काम करें, किसी भी अनावश्यक जनता को तंग न करें। सरकार के द्वारा तय वेतनमान और भत्ते जो आपको मिलते हैं जो पर्याप्त है, और बिहार में सरकारी नौकरियों की बहुत डिमांड रहती है। एक बार नौकरी मिल जाने के बाद आप अगर पथभ्रष्ट होते हैं तो उसका नतीजा जेल ही। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और अपने विभाग और एजेंसियों को साफ तौर पे ये निर्देश दे दिया है कि किसी भी तरह के भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारी बख्शे नहीं जाएं। इसको लेकर कार्रवाइयां तेज की जाए। अब इसी कड़ी की बात करें तो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा लगातार कार्रवाइयां तेज की जा रही है और कई ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाइयां की गई है। बात करें हम विगत वर्षों की तो विगत वर्षों में कई ऐसे उपलब्धियां इसी वर्ष हासिल की गई है जिसमें ऐसे भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाइयां हुई है। हम सीधे बात करेंगे, हमारे साथ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीजी मौजूद हैं जितेंद्र सिंह गंगवार। सर, किस तरह से ये कार्रवाइयां तेज हो रही है और विगत वर्षों की देखें तो उसमें भी कार्रवाइयां तेज होती नजर आ रही है? देखिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करने के लिए हम लोग लगातार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं। पिछले साल कुल 113 एफआईआर इस साल अभी तक हो गई है, जो पिछले कई सालों से बहुत अधिक है। पिछले 25 सालों का अगर औसत निकालें तो हर साल 72.68 एफआईआर दर्ज होती थी। इस साल उससे 1.5 गुनी एफआईआर टोटल हमारी दर्ज हो चुकी है, 113। इसमें अगर हम बात करें तो ट्रैप के सबसे ज़्यादा मामले आते हैं, करीब 82%। उसमें भी हमने 92 एफआईआर अभी तक दर्ज की है। उसमें 100 अभियुक्तों को हमने अभी तक गिरफ्तार किया है और 35,40,000 के आसपास रिश्वत की राशि हमने जब्त कर ली है। हमारे कई कांडों में रिश्वत की राशि की जो मांग की जाती है, कुछ में कम कुछ में ज़्यादा, औसतन करीब 40,000 रुपये रिश्वत की मांग हर कांड में की गई है, जिसको हमने इस साल जब्त किया। और इस साल के उपलब्धियों में सबसे ज़्यादा रिश्वत की राशि जो मांगी गई थी एक कांड में मई के महीने में 3 लाख रुपए। तो उस 3 लाख रुपए को भी रंगे हाथ हमने गिरफ्तार किया था। कल की बात करें तो हमने 2 मामलों में ट्रैप किया है। एक अरवल जिला के वंशी थाना में एएसआई 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हुए। और कल के ही दिन दुल्हिन बाजार प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी पटना जिला के वो 10,000 रुपये रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। तो इस प्रकार से रंगे हाथ गिरफ्तारी की भी हम लोग कार्रवाई लगातार तेज कर रहे हैं। जो हमारी 92 एफआईआर हुई है वो पिछले 8 सालों में सबसे ज़्यादा एफआईआर है। पिछले 8 सालों में सबसे ज़्यादा एफआईआर इसके पहले 2018 में हुई थी, जो इसमें 53 एफआईआर दर्ज हुई थी। इस साल हमने 92 एफआईआर दर्ज की, तो ये मामला भी हमारा सबसे ज़्यादा है। डीए के मामले, जो आय से अधिक संपत्ति के मामले, उसमें हमने अभी तक 15 एफआईआर दर्ज की है। और पिछले 8 सालों में अधिकतम जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो भी 15 ही थी, तो उसके बराबर हम पहुंच गए। कुल इन 15 मामलों में 11 करोड़ से अधिक की राशि हमने जब्त की है। कल का मामला लेते हैं तो हमने कल जूनियर इंजीनियर योजना में विकास विभाग के थे, दरभंगा में पदस्थापित। उनके दरभंगा स्थित कार्यालय, ऑफिस और मधुबनी में जो उनका पैतृक आवास था वहाँ छापामारी की गई। उसमें बैंक पासबुक, इन्वेस्टमेंट के अन्य कागजात, इंश्योरेंस के कागजात के साथ साथ एक लाइसेंसी पिस्तौल और वाहन इत्यादि बरामद हुए, जिसकी हम लोग गणना कर रहे हैं और उसके बाद चार्जशीट करेंगे।
हमारा अभियान केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं है। हमारी कोशिश रहती है कि जिन मामलों में हमने चार्जशीट दाखिल कर दी है, न्यायालय में उनकी सुनवाई हो, हमारे गवाह समय से पहुंचे, हमने जो सामान जब्त किया, प्रदर्श जिसको एग्जिबिट कहते हैं, वो समय से न्यायालय पहुंचे और न्यायालय उस पर सजा सुनाए। तो इस मामले में भी हमारी अद्वितीय उपलब्धि रही है। पिछले 25 सालों में जब से झारखंड अलग हुआ तब से अगर हम बात करते हैं तो कभी भी इतनी ज़्यादा सजाएं निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के मामलों में नहीं सुनाई गई थी। इससे पहले अधिकतम सजा 18 थी जो पिछले साल सुनाई गई। इस साल सजा 29 मामलों में अभी तक सुनाई जा चुकी है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो सजा भी काफ़ी ज़्यादा सुनाई जा रही है। और इसमें एक महत्वपूर्ण मामला है जो अभी हाल के दिनों में काफ़ी चर्चित रहा, जिसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, पथ निर्माण विभाग के और उनके अकाउंटेंट क्लर्क, उन दोनों को न्यायालय द्वारा 14 लाख रुपए रंगे हाथ रिश्वत लेने का जो मामला वर्ष 2019 में दर्ज किया गया था, उसमें गहन सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। इंजीनियर को 4 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए का फाइन, और जो अकाउंटेंट क्लर्क थे उनको भी 4 साल की सज़ा और 2 लाख रुपए का फाइन सुनाया गया और दोनों को जेल भेज दिया गया। इस प्रकार से लगातार भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध मुहिम के तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं, एक्शन हो रहा है, पब्लिक आ रही है, उसके ऊपर हम शिकायत दर्ज करते हैं, सुनवाई हो रही है, कार्रवाई हो रही है और सजा भी सुनाई जा रही है। सर एक बात, क्या ऐसे भ्रष्टाचारियों को चेतावनी है आपकी ओर से, और क्या ऐसे लोगों को आप कहेंगे जो कि आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सर इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, मेरी सभी सरकारी पदाधिकारियों से अपील है कि आम जनता के हित में काम करें, किसी भी अनावश्यक जनता को तंग न करें। सरकार के द्वारा तय वेतनमान और भत्ते जो आपको मिलते हैं जो पर्याप्त है, और बिहार में सरकारी नौकरियों की बहुत डिमांड रहती है। एक बार नौकरी मिल जाने के बाद आप अगर पथभ्रष्ट होते हैं तो उसका नतीजा जेल ही होगा। आप समय रहते सुधर जाएं, अन्यथा किसी भी आम पब्लिक की शिकायत आने पर आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो के पदाधिकारी टीम बना करके पूरे मनोयोग से, मनोबल से कार्यरत है, क्योंकि ये हमारा काम है। और आम जनता के हित में, आम जनता को न्याय दिलाने के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की जो एक मुहिम है, उसके तहत सामाजिक कुरीति के रूप में भ्रष्टाचार जो फैल गया उसको हटाने के लिए कृत संकल्पित है। लगातार हम लोग क्रियाशील हैं, प्रयत्नशील हैं, और हम लोगों ने एक जो बीड़ा उठाया है वो अगले साल भी हम लोग जारी रखेंगे। तो जाहिर सी बात है, आपने सुना, और सख्त चेतावनी है निगरानी अन्वेषण डीजी की ओर से। ये भ्रष्टाचारियों को सख्त संदेश है कि वो सुधर जाए, वरना बख्शे नहीं जाएंगे। उनकी जो स्थान है या उनका जो कार्य है उसके अनुरूप उन्हें जेल भी भेजा जाएगा। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़4 नेशन।